स्त्रियों के राज्य की सुंदरियां इस बात पर चर्चा कर रही थीं कि पुरुष कहाँ मिलेगा, लेकिन वे बच्चों के लिए नहीं बल्कि एक विशालकाय सांप को बलि देने के लिए पुरुष ढूंढ रही थीं। सांप भोज की प्रतीक्षा में उत्साह से उछल पड़ा। जल्द ही 7-8 साल का एक छोटा लड़का लाया गया। लड़के का चेहरा देखकर रानी के पहरेदार घबरा गए। लड़का उसका छोटा भाई था। उसे बचाने के लिए पहरेदारों ने पुजारी के आदमियों से संपर्क किया। विशालकाय सांप ने उस अफरा तफरी में एक आदमी को पकड़ लिया और उसे खाकर तृप्त होकर वापस जमीन में छिप गया। लेकिन जब पुजारी ने देखा कि वो उसका अपना ही एक आदमी है, तो उसने तुरंत रानी को पहरेदारों को मार डालने का आदेश दिया। रानी, जो पहले से ही पुजारी से असहमत थी, ने आपत्ति जताई। स्त्रियों के राज्य की प्रत्येक महिला के पास मृत्यु दंड से मुक्ति का स्वर्ण पदक था, एक सदियों पुराना नियम जो पुजारी को किसी को भी मृत्यु दंड देने से रोकता था। इसी गतिरोध के बीच एक अजीब आदमी अचानक अंदर घुस आया, छत पर गोली चला दी और अफरा तफरी में भाग निकला। पुजारी ने तुरंत अपने आदमियों को उसका पीछा करने का आदेश दिया और चतुर लड़के ने उस आदमी का पीछा करने का मौका गंवा दिया। वो आदमी उसे उसके साथियों से मिलाने ले गया जो इस ग्रह के नहीं थे। कुछ समय पहले 2 आदमी अंतरिक्ष की खोज कर रहे थे, तभी उनका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त होकर इस ग्रह पर आ गिरा। अप्रत्याशित रूप से इन महिलाओं के मन में पुरुषों के प्रति गहरी नफरत थी। उनके साथियों ने एक छोटे लड़के के साथ अंतरिक्ष यान में शरण ली। उस बदकिस्मत आदमी के पैर में एक तीर लगा। अपनी आखिरी बची हुई ताकत से वो जहाज पर चढ़ गया और तुरंत ही पुजारी के अनुचरों ने उसे घेर लिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में रानी अपनी अटूट भक्ति में आ पहुंची और घोषणा की कि उन्हें उस आदमी की जरूरत है। रानी के दबाव में पुजारी कुछ देर के लिए पीछे हट गए। उस आदमी की तलवार जहरीली थी और रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खींच लिया और उसे विषनाशक इंजेक्शन लगा दिया। जब वो आदमी होश में आया तो वो रानी के महल में था। जैसे ही वो अपने साथियों से इस स्थिति पर चर्चा करने वाला था, उसने उस छोटे लड़के को आते देखा। अचानक एक भूकंप आया और साथियों ने अपनी हाईटेक घड़ियों की जांच करते हुए एक विनाशकारी समाचार सुना। ग्रह अपने जीवन के अंत के करीब था और 3 महीने में विस्फोट हो जाएगा। महिलाएं उस पकड़े गए व्यक्ति को रानी के पास ले आईं जो उस समय स्नान कर रही थी। वो व्यक्ति ये तय न कर पा रहा था कि उसे देखना चाहिए या नहीं, चुप रहा। स्नान के बाद रानी ने बाकी लोगों को विदा किया और उस व्यक्ति से अकेले में बात करने के लिए तैयार हो गईं। वो जानना चाहती थीं कि एलियंस उनके जैसे क्यों दिखते और बोलते हैं। उस व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि उनके पूर्वज पृथ्वी से थे। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों से इतनी नफरत क्यों करती हैं। रानी ने बताया कि 900 साल पहले एक प्राकृतिक आपदा आई थी। आसमान से एक भीषण आग गिरी थी जिसमें ज्यादातर पुरुष मारे गए थे। तब से महिलाएं ये मानने लगी हैं कि पुरुष आपदा लाते हैं, इसलिए उन्होंने सत्ता स्थापित की और पुरुषों का इस्तेमाल बलि या कठोर श्रम के लिए किया गया। ये व्यवस्था 900 साल तक चली, लेकिन रानी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उस व्यक्ति ने विषय बदलते हुए बताया कि ग्रह विस्फोट के कगार पर है और उन्हें खुद को बचाने के तरीके सोचने होंगे, जैसे कि अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत के लिए सामग्री ढूंढना। रानी उस आदमी को एक खदान में ले गई जहां ग्रह के सभी लोग खनन कर रहे थे, लेकिन वे जो सामग्री खोज रहे थे वो अंतरिक्ष यान के लिए जरूरी नहीं थी। खदान के किनारे से देख रहे एक पुजारी को उस आदमी पर मोहित हो गया और उसने अपने आदमियों को रानी के रक्षकों को मारकर उसे पकड़ने का आदेश दिया। उसके सैनिक, जो अच्छी स्थिति में थे, इस अवसर का फायदा उठाकर रानी के रक्षकों को एक एक करके मार डालने में सफल रहे। फिर उस आदमी को बिना किसी घटना के पुजारी के पास लाया गया। रानी के विपरीत पुजारिन एक बेईमान और महत्वाकांक्षी महिला है। विशालकाय सर्प की विश्वसनीय देवी होने के नाते वो मानती है कि उसे ही ग्रह का एकमात्र शासक होना चाहिए। रानी की उपस्थिति उसे खटकती है, इसलिए वो उस आदमी को खत्म करने के लिए उससे मिल जाने की योजना बनाती है। वो उसे सिंहासन प्रदान करती है जहां वो स्वयं उसकी रानी होगी। हालांकि वो आदमी, जो अनजान सा प्रतीत होता है, पास में लगे एक प्रदर्शन की ओर आकर्षित होता है। असंतुष्ट पुजारिन एक बार फिर से अपने सौंदर्य क्रीड़ा का प्रयोग करती है। आदमी भी बदले में कुछ करने का दिखावा करता है, लेकिन चुपके से अपनी घड़ी दबाता है और प्रदर्शन अचानक जगमगा उठता है। इस ग्रह पर वास्तव में एक उन्नत सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं, शायद एक तैयार अंतरिक्ष यान भी। दोनों पुरुष गलती से उस ग्रह पर पहुंच जाते हैं, ये सोचकर कि वे किसी भंवर में फंस गए हैं। हालांकि ग्रह लगातार भूकंपों से त्रस्त है और किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। उनके बचने की एकमात्र आशा है ग्रह से बच निकलना। वे अंतरिक्ष यान की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन दुष्ट पुजारिन किसी विस्फोटित ग्रह की अफवाहों से आश्वस्त नहीं, रानी को मारकर स्वयं सिंहासन हथियाने पर तुली है। वो उनका लगातार पीछा करती है। सौभाग्य से उन्हें खंडर मिल ही गए, जो उन्नत उच्च तकनीक के उपकरणों और एक पूरी तरह से सुरक्षित अंतरिक्ष यान से भरे पड़े थी।
उसका निरीक्षण करने और उसे कार्यशील पाने पर उन्होंने तुरंत अंतरिक्ष यान में ऊर्जा भरनी शुरू कर दी। पुजारी ने उन्हें पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उपकरणों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। रानी ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। पुजारी, जो हमेशा अपनी श्रेष्ठता पर आश्वस्त था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। रानी ने उसे एक उच्च वोल्टेज वाले बिजली के डिब्बे में लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका जीवन अनिश्चित हो गया। वे जल्दी से अंतरिक्ष यान की ओर लौट आए, जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो चुका था और प्रस्थान करने वाला था। ग्रह के निवासियों ने अंतरिक्ष यान को देखा। उनकी आंखें लालसा से भरी हुई थी। अंदर से रानी अपने लोगों को देख रही थी। वो उन सबको अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी को एक आश्चर्य हुआ। अंतरिक्ष यान में सबके लिए पर्याप्त ईंधन था। रानी ने उसे कृतज्ञतापूर्वक एक चुंबन दिया। हैच खुला और उन्होंने सबका स्वागत किया। अचानक जमीन फिर से हिलने लगी। इस बार भूकंप नहीं था, बल्कि एक विशालकाय सांप था जो अंतरिक्ष यान पर आक्रमण कर रहा था। अगर ये इंजन नष्ट कर देता तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। उसे लैंडिंग गियर उतरते हुए देखकर आदमी ने तुरंत अपने साथी को यान शुरू करने का आदेश दिया। भड़की हुई लपटों ने सांप को चौंका दिया। फिर उसके साथियों ने यान को पूरी तरह से चालू कर दिया और पूंछ से निकली लपटों ने सांप को तुरंत भस्म कर दिया। यान ने आसानी से उड़ान भरी और ग्रह से दूर उड़ गया। असीम ब्रह्मांड को देखते हुए उसे विश्वास हो गया कि उसे जल्द ही एक नया घर मिल जाएगा।